जो अरस्तु का जो की इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल साइंस में वो क्या है कि वह स्टेट को डिफाइन कर रहा है, वह स्टेट की लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश कर रहा है, वह स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन बोल रहा है। अरस्तु कहता है कि अरस्तु की फेमस कोट है, क्या है, मैन इज बाय नेचर ए सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, कि मनुष्य सोशल भी है और पॉलिटिकल भी है, बाय नेचर सोशल एंड पॉलिटिकल। ये मनुष्य का स्वभाव है कि वह सामाजिक भी है और राजनीति भी है। तो ये जो की स्टेटमेंट है क्या एस्टेब्लिश कर रही है, लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट। जो राज्य है उसकी लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश कर रही है, राज्य को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर रही है। राज्य जो है वो क्या है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव है। तो ये मास्टर स्टेटमेंट है, ये राज्य को एक कृत्रिम संस्था ना बता के एक नेचुरल संस्था बताती है। और अरस्तु फर्दर कहता है कि इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग टू लिव विदाउट ए स्टेट और सोसाइटी, कि मनुष्य की क्षमता से बाहर है, ये मनुष्य के स्वभाव से बाहर है कि वह राज्य के बिना और समाज के बिना रहे। ठीक है, वो इवन यहाँ तक कह देता है कि एनीवन हु लिव्स विदाउट ए स्टेट और सोसाइटी इज ईदर ए बीस्ट और एनिमल, कि जो समाज और स्टेट के बिना रहता है वो या तो पशु है या भगवान है, वो यहाँ तक कह देता है। तो इस तरह से मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, मनुष्य के स्वभाव के अध्ययन की जो ट्रेडिशन है वो एस्टेब्लिश कर रहा है अरस्तु यहाँ पर, कि मनुष्य का जो स्वभाव है उसके स्वभाव से ही राज्य का जन्म होता है। ठीक है, और अरस्तु ये भी एस्टेब्लिश करता है कि मनुष्य का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, राज्य के अंतर्गत रहना है।